बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हैं शाहिद अवान साहब के साथ उनके स्टॉल पर बुक फेयर एक्सपो सेंटर में है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कब से ये सिलसिला शुरू किया, अब तक कितने टाइटल ये शाया कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अवान साहब। पहली बात तो ये कि ये पहला मौका है कि हमने लाहौर बुक फेयर में पार्टिसिपेट किया है और इससे पहले ये इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। अलबत्ता इस दफ़ा चूँकि सुना है कि इंतखाबात और इलेक्शंस की वजह से शायद थोड़ी सी हाज़िरी कम रही, लेकिन फिर भी कल का दिन बहुत अच्छा था। खासे लोग यहाँ पे आए, खासा रश था और आज भी बड़ा मुनासिब है। तो ओवरऑल हमारा तजुर्बा इस हवाले से बहुत अच्छा रहा कि पहली दफ़ा हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत से लोगों तक, नए लोगों तक हमारी चीज़ें पहुँची हैं और उनके नोटिस में आई हैं। जहाँ तक आपका सवाल है तो मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस शोबे में और हमारे अब तक कोई 100 से ऊपर टाइटल्स आ चुके हैं। हमारा बेसिकली चूँकि एक तो हम इस्लामाबाद बेस्ड हैं, थोड़ा सा मार्केट से हटके हैं और उसी की वजह से शायद हमें ये एडवांटेज है कि हम क्वालिटी भी फोकस करके बड़ा सिलेक्टेड सा काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे हमारी पॉलिसी बेस्ड नहीं करती, बल्कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे। लेकिन हमारा इंशाल्लाह अब आइंदा भी हम आते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। अब तक आप कितने टाइटल शाया कर चुके हैं? मैंने अर्ज़ किया कि 100 से ऊपर हैं, इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों के टाइटल। 20 साल में? जी तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हमें। अच्छा, तो साल में कितने आप ले आते हैं? अब आप देख लीजिए, असल में शुरू में जब हमने किया था उस वक्त तो बहुत कम था ये काम, चूँकि हम शौक़ से कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड हमारी पॉलिसी नहीं रही। तो ये पिछले 4-5 सालों में हमारे ज़्यादा टाइटल हुए हैं। अच्छा, ये हमने देखा है कि किताबें आप जी जी जी, जैसे ये है कि ये बादशाह खान पे उनकी बायोग्राफ़ी है, परवेज़ खान साहब ने ये लिखी है। जी हाँ, इसी तरह अदब पे, अदबी हवाले से खासी किताबें हमारे पास, इस्लामिक नुक्ता नज़र से, इल्मी। कुछ लोग जो पहले जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद है उनकी किताबें शाया कर दी, आप ये तरह करते हैं या कोई? नहीं, हम रिप्रोड्यूस नहीं करते पुरानी किताबें। हमारी कोशिश होती है कि नया काम, नए मौज़ूआत पे, नए राइटर्स के साथ उनको सामने लाया आपके पास आते हैं या आप भी राइटर को तलाश करते हैं? देखिए, दोनों सूरतें होती हैं। तलाश की सूरत तो ये है कि कहीं ना कहीं जिक्र होता है, बात होती है, राब्ता होता है, तो हम अपनी सर्विसेज के बारे में उनको बताते हैं। इसी तरह वो भी बातों का तलाश कर रहे होते हैं कि कोई अच्छा पब्लिशर मिल जाए। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में वैसे ही 2-3 पब्लिशर हैं गिने चुने, वी आर वन ऑफ देम। तो इस तरह से राब्ता आपस में हो ही जाता है। अच्छा, तो आप लाहौर में पहली दफ़ा आए हैं, तो बाकी कराची में होते हैं बुक फेयर या और? नहीं, कराची में इत्तेफाक नहीं हुआ, इस्लामाबाद में हम लगाते हैं। इस्लामाबाद में जो बुक फेयर होता है, इस दफ़ा बहुत अरसे बाद वहाँ हुआ था, तो वहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन थी। अच्छा, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, कैसे रहा? क्योंकि आप यहाँ पे हैं, 2-3 बंदे भी आपके साथ हैं, होटलिंग भी है। जी, मैंने अर्ज़ किया कि ये चूँकि हमें तो पहले से अंदाज़ा था कि ये कोई बिज़नेस वाइज शायद बहुत फिजिबल एक्टिविटी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर है तो वो ये है कि आप मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आपकी चीज़ें ज़्यादा अफराद तक पहुँच जाती हैं, मेल मुलाकात हो जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो मार्केटिंग के नुक्ता नज़र से तो एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन बिज़नेस वाइज तो सच्ची बात है कि शायद खर्च निकालना भी मुश्किल होता है। तो वो तवक्को भी नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा वो भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है। अच्छा, अवान साहब, लोग ये समझते हैं, बल्कि कहते भी हैं कि किताबें पढ़ने का रुझान बहुत कम हो रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन जितना अहम है उतना पेचीदा भी है। बात यह है कि इसका जवाब बैक वक्त हाँ में भी है और ना में भी। आप यूँ कहिए कि किताब तो, जो लोग कहते हैं किताब मर रही है, ख़त्म हो रही है, तो उनसे तो मुझे इत्तेफाक नहीं है। किताब न सिर्फ छप रही है, शाया हो रही है, बल्कि सारी दुनिया में जो हार्ड बुक है, बावजूद ई बुक आने के, उसका रुझान अगर बढ़ा नहीं तो कम भी नहीं हुआ। वो अपनी जो उसकी एक मार्केट है, अपनी उसकी एक ऑडियंस है, तो वो तो मौजूद है और रहेगी। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, उनका किताब की तरफ ताल्लुक़, किताब से ताल्लुक़ कुछ कम हुआ है पहले की निस्बत। ये बात तो दुरुस्त है। उसकी वजह जो मुतबादिल ज़राए इब्लाग हैं, जैसे सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ई बुक्स हैं, गैजेट्स हैं, रीडर्स हैं और दीगर एक्टिविटीज़। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया के आने की वजह से, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे उर्दू ज़बान के आने की वजह से, उर्दू कीबोर्ड, तो एक बहुत सा ऐसा तबका भी पैदा हुआ नया जो किताब से कनेक्ट हुआ उसकी वजह से, उर्दू लिखने से, उर्दू पढ़ने से और उर्दू किताबों से। तो एक तरह की आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक नया रीडर, एक नया हल्का भी पैदा हुआ है। तो ओवरऑल किताब के, उर्दू किताब और हार्ड बुक, ये इसके लिए कोई ऐसी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
یہ انشاءاللہ اس کا مستقبل اچھا. بس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کتاب جو نئی شائع ہو اس کے کانٹینٹ پہ اور معیار پہ توجہ دی جائے, بجائے اس کے کہ اس کی مارکیٹنگ اور پی آر کے زور پہ کتاب کو مقبول کروایا جائے. یہ شعبہ کمزور ہے تھوڑا. اچھا, ناول خصوصی طور پہ تاریخی ناول, اس کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہے یا؟ ہاں, تاریخی ناول کو بہت حد تک ریپلیس کر دیا ہے ہمارے تاریخی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, ڈراماز آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ کبھی بہت حد تک وہاں سے پوری ہو رہی ہے. تو تاریخی ناول پہلے کی نسبت بہت کم ہو گیا, بہت کم ہو گیا. تو رومانوی ناول, رومانوی ناول کی ایک حد تک مارکیٹ ہے, خاص طور پہ خواتین میں. وہ ایک حلقہ ہے ہمارے, خاص طور پہ نسبتاً چھوٹے شہروں میں, قصبات میں, مڈل کلاس میں. لیکن پہلے کی نسبت بہرحال وہ بھی کم ہے. جس سے پہلے ڈائجسٹ آیا کرتے تھے, اب دیکھیں ڈائجسٹ تو ختم ہی ہو گئے ہیں. تو پہلے کی نسبت یہ شعبہ کمزور ہوا ہے. تو لاہور کو کیسا دیکھا؟ ارے لاہور تو ہماری محبت ہے. لاہور تو ہمارا آنا رہتا ہے بہت. لاہور تو ہمارا دل ہے جناب. تو اسلام آباد میں کہاں پہ آپ کا ہے؟ اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے بلو ایریا میں. اچھا, ہاں, بلو ایریا میں بیسڈ ہیں ہم. ایمل پبلیکیشنز, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر 0342 5548 690. بہت شکریہ. بہت شکریہ.